आइए इस वीडियो की सहायता से हम आपको एकांतर अंतःकोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताएंगे। तो आप स्क्रीन पे एक रेखा देख रहे होंगे P। हमने इसके समांतर एक दूसरी रेखा Q खींच लिया। अब इन P और Q दोनों रेखाओं को कट करने वाली एक तीसरी रेखा हमने T खींच लिया है। ये T जो है तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा P को और Q को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। P को जहाँ पर कट कर रही है वहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं। हमने उनका नाम रख दिया कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। उसी प्रकार से तिर्यक रेखा T Q को जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे भी 4 कोण बन रहे हैं। हमने उन कोणों के नाम रख दिए कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। 4 कोण अंतः क्षेत्र में बनते हैं और 4 कोण बाह्य क्षेत्र में बनते हैं। अंतः क्षेत्र में बने हुए कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये अंतः क्षेत्र में बने हुए कोण हैं। P और Q समांतर रेखाओं के अंतः क्षेत्र में बने हुए ये कोण हैं। उसी प्रकार बाह्य क्षेत्र में बने हुए कोण कौन कौन से हैं? P और Q जो समांतर रेखाएं हैं उनके बाहर बने हुए कोण कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 हैं। अब हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण कौन कौन से हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 8 हैं। उसी प्रकार तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ भी कोण बन रहे हैं। तो कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 7 बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः क्षेत्र में कोण कौन कौन से हैं। तो एक तरफ अंतः क्षेत्र में बने हुए कोण कोण 3, कोण 5 हैं। उसी प्रकार दूसरी तरफ अंतः क्षेत्र में बने हुए कोण कोण 4 और कोण 6 हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाह्य क्षेत्र में बने हुए कोण कौन कौन से हैं। तो कोण 1, कोण 8 एक तरफ बने हुए बाह्य क्षेत्र में कोण हैं और दूसरी तरफ कोण 2 और कोण 7 ये बाह्य क्षेत्र में बने हुए कोण हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि अंतः क्षेत्र में बने हुए कोण कौन कौन से हैं, बाह्य क्षेत्र में बने हुए कोण कौन कौन से हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण कौन कौन से हैं, एक ही तरफ बने हुए अंतः क्षेत्र में कोण कौन कौन से हैं, एक ही तरफ बने बाह्य क्षेत्र में कोण कौन कौन से हैं। अब आइए हम जानते हैं कि एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है और शीर्षाभिमुख कोण क्या है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं एकांतर अंतःकोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण के दो जोड़े बनते हैं। पहला जोड़ा है कोण 3 और कोण 6 का। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब P और Q दोनों रेखाएं समांतर हैं और T इन्हें प्रतिच्छेद करती है तो कोण 3 और कोण 6 ये एकांतर अंतःकोण के पहले जोड़े हैं और ये बराबर होंगे। उसी प्रकार दूसरा जो जोड़ा है कोण 4 और कोण 5 का है, ये भी एकांतर अंतःकोण के जोड़े हैं, ये भी दोनों बराबर होंगे। तो एकांतर अंतःकोण आप समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं संगत कोण क्या है। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, अब जैसे यहाँ पे कोण 1, कोण 5 इसे हम पहला जोड़ा मानते हैं तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। उसी प्रकार कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण 4 कोण 7 के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण 3 कोण 8 के बराबर होगा। तो ये संगत कोण के 4 जोड़े हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि संगत कोण के 4 जोड़े होते हैं और चारों बराबर होते हैं। अब आइए जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे T रेखा P को प्रतिच्छेद कर रही है तो 4 कोण बन रहे हैं। कोण 1 और कोण 4 ये आमने सामने के कोण हैं, ये दोनों बराबर होंगे, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। उसी प्रकार कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, ये आमने सामने के कोण हैं तो कोण 2 और कोण 3 बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण हैं। उसी प्रकार T रेखा Q को भी प्रतिच्छेद कर रही है तो कोण 5 कोण 7 के बराबर है और कोण 6 कोण 8 के बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े हैं। अब आइए हम आपको कुछ और बातें बता देते हैं।
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः क्षेत्र में जो कोण हैं, जैसे कोण 3 और कोण 5 एक तरफ बना हुआ है और दूसरी तरफ कोण 4 और कोण 6 बने हुए हैं, तो कोण 3 और कोण 5 इनका योग किया जाएगा तो 180 अंश होगा। उसी प्रकार कोण 4 और कोण 6 का योग 180 अंश होगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः क्षेत्र में कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए बाह्य क्षेत्र में कोणों का योग भी 180 अंश होगा। अब जैसे यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाह्य क्षेत्र में बने हुए कोण 1 और 8 हैं, तो कोण 1 और कोण 8 का योग 180 अंश होगा। और कोण 2 और कोण 7 ये दूसरी तरफ बने हुए बाह्य क्षेत्र में कोण हैं, तो इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि एकांतर अंतः कोण क्या है, संगत कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।